और जीवन के खिलाफ व्यापारियों ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। व्यापारी बेबस होकर सड़कों पर उतरे। ऑड इवन के खिलाफ सदर बाजार के व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में कुतुब रोड चौक पर व्यापारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की कि ऑड एंड इवन साथ ही 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर पूरी मार्केट खोलने की इजाजत दे दें। व्यापारी लगातार 3 दिनों से काले रंग की पट्टी पहने हुए थे। नो ऑड इवन और ट्रेडर्स ऑड इवन का विरोध करते हुए लिखी हुई तख्तियां उन्होंने प्रदर्शित की। व्यापारियों ने इस ऑड इवन व्यवस्था को खत्म करने की मांग की। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, बड़े दुख की बात है, सरकार के इस निर्णय से व्यापारी आर्थिक संकट में आ चुके हैं। पहले ही 2 लॉकडाउन से व्यापारी संभले नहीं हैं और अब इस निर्णय से व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव, गांधी मार्केट के अध्यक्ष सतपाल सिंह मंगा, सदर बाजार निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजीत सिंह छापरा, व्यापारी नेता दीपक मित्तल सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे, जिन्होंने सरकार की ऑड इवन नीति का विरोध किया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा और राकेश यादव ने कहा, हैरानी की बात है कि दिल्ली में तो ऑड इवन चल रहे हैं, जबकि दिल्ली से बाहर राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं और व्यापार भी पूरी तरह से खुले हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि वह डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कोरोना नहीं है? अगर दिल्ली में इतना ही कोरोना है तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर क्यों? क्या दिल्ली के लोगों की उन्हें चिंता नहीं है या फिर व्यापारियों के ऊपर ही सारी गाज गिरानी है? सतपाल सिंह मंगा और हरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा, किसी व्यापारी की हफ्ते में 2 दिन तो किसी की 3 दिन दुकान खुल रही है, जिससे व्यापारियों के खर्चे तक निकलने मुश्किल हो गए। व्यापारियों में काफी रोष है। अगर दिल्ली सरकार ने 19 जनवरी तक ऑड इवन खत्म नहीं किया तो व्यापारी थाली बजाकर इसका विरोध करेंगे। रमेश सचदेवा और दीपक मित्तल ने कहा, आए दिन इस प्रकार के कानून लाकर सरकार व्यापारियों को उजाड़ने की साजिश रच रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी पंजाब, यूपी और गोवा में प्रचार में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के व्यापारी अपना व्यापार बंद कर घरों में कैद हैं। देखो यह बड़ी मतलब कि दिक्कत का सामना करना पै रहा है व्यापारियों ने। जिस प्रकार के हालात हो गए ने, पहले भी 2 लॉकडाउन तो बाद व्यापारी अजे तक उभर नहीं पाया सी। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਡ ਐਂਡ ਇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਪਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? EMI ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਰੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਡ ਐਂਡ ਇਵਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਓ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਕੇਜ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? अपना नाम और मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। आज हमारा दिल्ली का लमसम 8 करोड़ व्यापारी, 600 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री
अपने व्यापारियों की अदालत के कटहरे में खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्यापारी राजपूत होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसको ईमानदारी से टैक्स देता है। आज हमारे व्यापारियों ने हमारी थाली को भिखमंगा जैसा बना दिया। हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने की तनख्वाह नहीं है, हमारे पास अपनी घरवाली को देने के लिए किचन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। आर्थिक तंत्र ठप हो चुका है। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं? जब उन्होंने शपथ ली थी तो एक बात उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा तो छोड़िए, उन्होंने हमारे पेट पे ही लात लग गई। आज जो ऑड इवन का फार्मूला चल रहा है वो पूरी तरह विफल है। केवल और केवल व्यापारियों पे लागू हो रहा है। दो दिन की कर्फ्यू ऑर्डर है। दुकानें केवल महीने में 10 दिन खुलती हैं। 10 दिन दुकानों में खोलकर एक व्यापारी कैसे अपना व्यापार चलाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री और सभी सरकारें बताएं। इलेक्शन टल नहीं रहा है जी। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन जिस जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको राजा बना दिया, आज उनकी पहचान दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर है। उसको भूलकर जिस जनता ने आपको राजा बना दिया, उसके अधिकारों का हनन करते हुए आप कोरोना माइग्रेट कर रहे हैं। जैसी जनता वैसी राजा। अगर जो आप अपनी जनता से उम्मीद करते हैं, व्यापारियों से उम्मीद करते हैं, वो अपने व्यवहार में आपको लानी चाहिए। यही मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है और हमारे स्वाभिमान की रक्षा करें। दिल्ली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।